हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस क्लास में हम 10th क्लास के प्ले द बुक दैट सेव्ड द अर्थ को डिस्कस करेंगे। सिंपल टाइटल से हमें पता चलता है कि कोई बुक है, कोई किताब है जिसने ज़मीन को बचाया है, अर्थ से को बचाया है किसी अटैक से, किसी के अटैक से या फिर ख़त्म होने से। जब हम प्ले को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस कनेक्ट में ये बात की कही जा रही है, कौन सी बुक है, किस बुक ने ज़मीन को बचाया है डिस्ट्रॉय होने से या ज़मीन का कुछ और होने से। प्री में लिखा हुआ है यहाँ पे मदर गूज इज़ अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश। पहले हमें बताया जा रहा है कि मदर गूज जो है एक बहुत ही पॉपुलर राइम्स की किताब है, नर्सरी क्लास की राइम्स की जो बुक होती है, तो मदर गूज करके एक बुक वो वाली बुक है। डू यू थिंक सच ए बुक कैन सेव प्लेनेट अर्थ फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेजन? आगे हमें क्वेश्चन पूछ रहा है आथर कि क्या तुम्हें लगता है ऐसा कि ऐसी कोई राइम की बुक जो है, ऐसी कोई बुक जमीन को मार्शियन इन्वेजन से बचा सकती है? मार्शियन इन्वेजन मींस मार्स, मंगलयान जिसको हम कहते हैं, मार्स प्लैनेट जो है वहां से कोई इन्वेजन हो रहा है हमारे यहाँ, हमारी अर्थ पे। तो ये वाली कोई राइम्स की बुक है, आपको लगता है कि कोई ऐसी बुक जो है नर्सरी क्लास की जो राइम्स की बुक है, ये बुक हमें मार्स के किसी इन्वेजन से जो है बचा ले? रीड दिस प्ले, ये जो ड्रामा है इसको पढ़िए। सेट 4 सेंचुरीज इन द फ्यूचर, ये वाला जो ड्रामा है आज के 4 सेंचुरीज बाद का है, मतलब आज से 400 साल। ये ड्रामा आज नहीं चल रहा, मतलब कब चल रहा है? आज के 400 साल बाद चल रहा है। एंड फाइंड आउट, और देखिए कि इस ड्रामे के अंदर क्या चीजें होती है, क्या नहीं होती। प्रिलिमिनरी में हमें पता चलता है कि मदर गूज जो है कोई वेल नोन बुक है राइम्स की, नर्सरी क्लास की इंग्लिश में। एंड हमसे आथर पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी किसी बुक ने जो है मार्शियन इन्वेजन से हमें बचाया होगा? इस प्ले को पढ़िए जो आज से 400 साल बाद जो है, 4 सेंचुरीज बाद सेट किया गया है। एंड देखिए कि कैसे कोई बुक जो है हमारे प्लानिट अर्थ को बचा लेती है। अब ये जो ड्रामा है इसके अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो उसके नाम जहां पे लिख रखे हैं। आई एम श्योर आप लोगों में से कुछ ने ड्रामा देखा होगा। जस्ट जिस तरह से सीरियल वेब सीरीज आते हैं, हम उन ड्रामे की बात नहीं कर रहे। जस्ट क्या होता है बेसिकली, आपके स्कूल्स में जैसे ड्रामे होते हैं या फिर किसी थिएटर के अंदर ड्रामा होता है, उन ड्रामे की बात हो रही है। वहां पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में जब ड्रामा होता है तो उसमें क्या होता है, इस तरह से एक स्टेज होता है, राइट। एंड इस स्टेज पे लोग आते हैं जो भी परफॉर्मर्स होते हैं, जिस चीज़ के बारे में भी ड्रामा होगा जहाँ पे आते हैं। एंड पीछे इस तरह से लोग बैठे हुए होते हैं पीछे। ऐसे ही थिएटर में भी होता है, ठीक है। थिएटर में भी ऐसे ही आगे जो है लोग आके स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, पीछे लोग बैठ के देख रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे थिएटर में जब लोग बैठे होंगे तो पूरा जो रूम है, पूरे का पूरा रूम क्या होता है, पहले इसमें अंधेरा जैसा हो, सब जब बैठ जाते हैं फिर लाइटें ऑफ की जाती है। लाइटें ऑफ करने के बाद जहाँ पे ये जो आपका ड्रामा स्टेज है, इसके आगे इस तरह से एक पर्दा लगा होता है, ठीक है। नोबॉडी नोज के पीछे इन्होंने क्या बनाया है, पीछे कोई कुर्सियां है, पीछे कोई गार इन्होंने बना के रखा है स्टेज में। स्टेज पे इन्होंने कोई गाड़ी खड़ी कर रखी है, कोई बैल खड़ा कर रखा है, कोई या और स्टेच्यू लगा रखा है स्टेज पे। वो चीज़ें हमें नहीं दिख रही होती जब तक ये आगे से पर्दा जो है हटता नहीं। पर्दा आगे से हटता है, देन लाइटें जो है ऑन की जाती हैं स्टेज पे, एंड हमें दिखता है कि वहाँ पे क्या चीज़ चल रही है, लोग क्या कर रहे हैं। ड्रामा का एक्ट वैसे होता है, ठीक है। जनरली आपके क्लास जब स्कूल में होता है तो ऐसे ही होगा, लेकिन आप जब थिएटर में जाएंगे तो परफेक्टली आपको इस तरह से देखने को ड्रामा मिलता है, ठीक है। वही एक ड्रामा है। एंड उसी के बारे में करेक्टर कौन कौन, करेक्टर वो होते हैं जो इंसान जहाँ पे परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से कोई कुर्सी पे बैठा होगा तो वो करेक्टर है, ठीक है। या फिर जहाँ पे कोई किसान अगर हल जोत रहा हो अपने स्टेज पे, ठीक है, वहाँ पे पहले उन्होंने ऐसे ज़मीन बना रखी हो एंड वहाँ पे कोई किसान है जो हल चला रहा है, तो दैट वुड बी द करेक्टर। वो जो इंसान है वो करेक्टर होगा वहाँ। वही करेक्टर्स है, मतलब कौन कौन से किरदार हैं, अदाकार कौन कौन से हैं इस ड्रामे पे, स्टेज पे। पहले बताया जा रहा है हमें हिस्टोरियन। एक हिस्टोरियन इस ड्रामे का किरदार है जिसका नाम है लिeutenant ओटा, ठीक है। लिeutenant ओटा करके एक हिस्टोरियन है, तारीखदान, एक ऐसा पर्सन जो हिस्ट्री का माहिर है, हिस्ट्री जानता है, ठीक है, या हिस्ट्री लिखता होगा, हिस्ट्री की बुक्स लिखता होगा या हिस्ट्री पढ़ता होगा, तो दैट इज हिस्टोरियन। एक हिस्टोरियन है हमारे पास किरदार। दूसरा है हमारे पास ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक का मतलब है एक कोई बहुत ही धना आदमी है, ठीक है। इसके नाम से पता चलता है कोई समझदार आदमी है, वाइज आदमी है। क्या नाम है इसका? सर्जेंट ऊप। सर्जेंट ऊप करके
एक वाइज आदमी है, ठीक है। अप्रेंटाइज नूडल करके एक करेक्टर है ऑफ स्टेज वाइज। अप्रेंटाइज नूडल करके क्या है, बेसिकली ये जो करेक्टर है ये हमें स्टेज पे दिख नहीं रहा, बट लेकिन जो स्पीकरों में से ये जो आवाज़ आ रही है ये कहीं पीछे स्टेज में बैठ के सिर्फ बोल रहा है, तो उसकी आवाज़ें जो हैं हमें इस बंदे की हैं, ठीक है, अप्रेंटाइज नूडल की। कैप्टन ओमेगा एक और करेक्टर है, इसकी क्या स्पेशलिटी है ये तो यहाँ पे इसने मेंशन नहीं कर रखा हुआ, ठीक है। मे बी इसको ऑफ स्टेज वॉइस के साथ इसने कनेक्ट किया हो। एनीवे जब हम पढ़ेंगे स्टोरी तो हमें पता चलेगा। उसके बाद है सीन वन। सीन वन का क्या होता है कि जैसे ही हम बैठे हुए हैं तो हमें सामने क्या दिख रहा है स्टेज पे, ठीक है, दैट गोना बी द सीन वन। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और मालूम कीजिए। व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। पहले ही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 20th सेंचुरी जो है इसको एरा ऑफ बुक क्यों कहा जा रहा है। What do you mean by 20th century? 20th सेंचुरी हमारी वो है जिस वक्त जिसमें ऑलरेडी हम हैं, ये जो प्रेजेंट हमारी सदी चल रही है, इट्स 20th सेंचुरी। सॉरी, इट्स नॉट 20th सेंचुरी, इट्स 21st सेंचुरी जिसमें हम चल रहे हैं। जिस तरह से हमारा 2024 है तो 2024 21 सेंचुरी का हिस्सा है, ठीक है। अब 2000 से पीछे का जो टाइम है, जिस तरह से 1999, ठीक है, या 1990, ठीक है, इस तरह से 1950, ठीक है, इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, इसको कहा जाता है 20th सेंचुरी। मतलब क्या हुआ, 1901 से लेकर जो टाइम हमारा 2000 के बीच का टाइम है, ठीक है, इसको हम 20th सेंचुरी बोलते हैं। तो व्हाई वाज इस सेंचुरी को एरा ऑफ बुक की सेंचुरी क्यों कहा जा रहा है। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, 21वीं सदी में किसने कोशिश की है दुनिया को इन्वेड करने की, अर्थ पे हमला करने की किसने कोशिश की है। 21st सेंचुरी कौन सी है, वही सेंचुरी जिसके अंदर हम इस वक्त प्रेजेंटली हैं। 2024 जो है ये हमारा 21st सेंचुरी का है, ठीक है। टाइम 25th सेंचुरी। तो इस वक्त जो ड्रामा एक्चुअल में प्ले किया जा रहा है, कहां पे प्ले हो रहा है, आज से 4 सेंचुरीज बाद, ठीक है। जिस तरह से कौन सा होगा 25th सेंचुरी, 25th सेंचुरी होगी 2401 से लेकर 2500 तक, इस टाइम को कहा जाएगा। इसमें कहीं पे ये जो ड्रामा है, ये जो नाटक है, ये स्टेज पे दिखाया जा रहा है। जगह कौन सी है, प्लेस है द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। जो पिछली सदी गुजर गई, ठीक है, 20th सेंचुरी, उस सेंचुरी का एक म्यूजियम एंशिएंट हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर इस ड्रामे को दिखाया जा रहा है। कब दिखाया जा रहा है, अब आज से 400 साल बाद ये ड्रामा प्ले हो रहा है, ठीक है, जिसमें 20th सेंचुरी का म्यूजियम है। वहां पे म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जिसके अंदर पुरानी चीजें जो है रखी होती है। जिस तरह से पुराना कोई स्वार्ड होगी किसी की, या पुराना कोई आर्टिफैक्ट्स होगा, कोई स्कल्पचर होगा, हिस्ट्री के कोई बुक होंगे, पेजेस होंगे, वो हमने वहां पे रखे होते। बिफोर राइज, उड़ने से पहले क्या होता है, स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन। स्पॉटलाइट होती है, जिस तरह से ये स्टेज है, स्टेज के अंदर पूरा अंधेरा है, तो इसमें से जो है इस तरह से गोल करके एक जो लाइट है, लाइट की बीम जो पड़ती है, इसको स्पॉटलाइट, ठीक है, जिससे आदमी दिखता है। तो स्पॉटलाइट जो है हिस्टोरियन पे पड़ती है, बाकी तो हर तरफ अंधेरा है, सिर्फ इस हिस्टोरियन जो है एक पर्सन है, इस पे आके लाइट पड़ी हुई है। हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट, जो कि एक टेबल जो दाएं साइड है उस पे बैठा हुआ है या बैठी हुई है, हमें पता अभी नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है। ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर, ठीक है, वहां पे टेबल पे मूवी प्रोजेक्टर भी आपको देखने को मिलेगा। ए साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स, ठीक है, उसके साइड में एक ईजल लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये वाला वहां पे नाम लिखा हुआ है एक ईजल पे। शी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, ये खड़ी होती है और ऑडियंस जो लोग पीछे बैठे हुए हैं उनका इस्तकबाल करती है, झुकती है उनकी तरफ। इसका मतलब ये जो हिस्टोरियन है ये लड़का नहीं है बल्कि एक फीमेल है, शी है, ठीक है। ये जो औरत है हिस्टोरियन है, ये वहां पे बैठी हुई थी, स्पॉटलाइट इस पे पड़ती है, तो ये उठती है एंड आगे को थोड़ा बिंड होती है, लोगों को मतलब जैसे कि वेलकम कर रही है, वेलकम करती है। ये चीज हमें पर्दा हटते ही जो है दिखती है हमें। हिस्टोरियन, यही जो औरत है हिस्टोरियन, यही बात कर रही है। क्या बात करेगी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट। ये औरत बात कर रही है, ऑडियंस को इसने इस्तकबाल किया, तो जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी यही है
कि ये औरत ऑडियंस, जो लोग पीछे बैठ के ड्रामा देख रहे हैं, उन्हीं से बात कर रही हो। क्या कहा इसने? गुड आफ्टरनून। ये कहती है गुड आफ्टरनून ऑडियंस को, एंड देन उसके बाद क्या कहती है? वेलकम टू अवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। आप सबका खैर मकदम है हमारे इस हिस्ट्री के म्यूजियम में, एंड टू माई डिपार्टमेंट, और मेरे डिपार्टमेंट में, क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड वार ऑफ 20th सेंचुरीज। पिछली जो 20th सेंचुरीज की पुरानी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जानने की क्यूरियोसिटी है, आप उतावले हैं उस जानने के लिए, तो वो सब चीज़ें आपको जहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों में आपका स्वागत है। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। ठीक है, वहीं से हिस्टोरियन जो है लोगों को बता रही है कि जो 20वीं सदी थी, 20वीं सदी को एरा ऑफ बुक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मतलब किताबों के ज़माना, एरा ऑफ बुक मतलब किताबों के ज़माने से जाना जाता था। इन दोज डेज, उन दिनों में, 20वीं सदी में, देयर वेयर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। 20वीं सदी में हर चीज़ के बारे में बुक्स हुआ करती थी। ठीक है, कोई खाना खा रहा है तो खाना खाने के बारे में, किस तरह से खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना कब खाना चाहिए, जिम जाना है तो जिम कैसे जाना चाहिए, इसके बारे में भी बुक है। कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बच्चों को स्कूल कैसे भेजना चाहिए, किस स्कूल में भेजना चाहिए, तो इस बारे में भी बुक है। मतलब कि उस जमाने में 20th सेंचुरी में हर चीज़ के बारे में बुक हुआ करती थी, हर चीज़ के बारे में लिखा जाता था। फ्रॉम आंट ईटर्स टू जूलियस। ठीक है, चाहे चिमटियों खाने वाले हों या फिर जूलियस हो, सबके बारे में बुक्स हुआ करती थी। जूलियस बेसिकली एक लोग हैं जो साउथ अफ्रीका के अंदर रहते हैं। ठीक है ना, एथनिक ग्रुप है, तो उसके बारे में चाहे वो आंट ईटर्स हों या फिर जूलियस हों, सबके बारे में जो है बुक्स लिखी हुई होती थी। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू। किताबें जो होती थी वो लोगों को पढ़ाया करती थी कि कैसे, कब, कहाँ और क्यों। ठीक है, कब, कैसे, कहाँ और क्यों, आपको ये चीज़ें, ऐसी चीज़ों के आंसर हुआ करते थे। दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। ठीक है, जो बुक्स हुआ करती थी उनमें इलस्ट्रेशंस थी, उनमें इमेजेस थी, और उनमें एजुकेशन थी, उनसे लोग एजुकेट हुआ करते थे, पंक्चुएटेड हुआ करती थी बुक्स, और डेकोरेट भी किया जाता था बुक्स को। ठीक है, बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ। लेकिन सबसे जो हैरान कुन चीज़ कभी किसी ने किताब ने की है तो वो ये की है कि अर्थ को, ज़मीन को बचाया है बुक ने। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। ठीक है, आपने नहीं सुना होगा कि 2040 के अंदर जो मार्शियन इन्वेजन हुआ था उसके बारे में तो आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन पूछ रही है ऑडियंस से। हालांकि इस वक्त तो कौन सा चल रहा है, 2024 चल रहा है, 2040 कब आएगा? अब 16 साल है 2040 आने को, तो उस वक्त की बात है। मतलब जब पास्ट में 4 सेंचुरीज बाद में ड्रामा प्ले हो रहा है, तो आज हमारी लाइफ के बारे में ड्रामा प्ले हो रहा है। दैट्स वाई ऐसा इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या आपने 2040 में जो है, जो मार्शियन इन्वेजन हुआ था उसके बारे में तो नहीं सुना हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो ड्रामा है ना, अपने आप में फिक्टिशियस है। फिक्टिशियस, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट? फिक्टिशियस का मतलब है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ना करता हो, सिर्फ हमने बनाया हो, खुद ही ऐसे बनाया हो, रियल कोई इंसिडेंस ना हो। ऐसा रियल में नहीं हुआ है, ठीक है ना, बल्कि ये एक बनाया गया है, आथर के द्वारा लिखा गया है, कोई ख्याली चीज़ जो है लिखी गई है, ठीक सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सच में ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ है। ठीक है, हालांकि तो ये साल आया भी नहीं, तो ऐसा कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है आथर? ठीक है, दैट्स वाई ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। टास्क व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज। देन ये हमें बता रही है कि आजकल लोग जो हैं अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। वेल यू नो, हाँ तुम जानते हो, द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड। लोग आजकल अपने बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि कभी जो मार्शियन इन्वेजन है अर्थ पे, वो हुआ ही नहीं, बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। क्योंकि एक सिंगल किताब ने इस इन्वेजन को रोक दिया था, इस हमले को रोक दिया था। व्हाट वाज द बुक? क्या किताब थी वो? यू आस्क, आप पूछोगे। ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, एक नोबल एनसाइक्लोपीडिया था क्या वो? ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिजल्स, एक रॉकेट्स एंड मिजल्स के बारे में जो किताब है वो वाली थी जिसने अर्थ को बचाया। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, कोई सीक्रेट फाइल थी आउटर स्पेस से, उसने अर्थ को बचाया? नो, इट वाज नन ऑफ दोस। इनमें से कोई भी ये किताब नहीं थी जिसने अर्थ को बचाया है। इट वाज, ये थी। बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज एगो। हिस्टोरिस्कोप जो होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें पास्ट दिखाता है, जो ज़माना गुजर गया है। अगर हमें उसको फिर से देखना है तो हिस्टोरिस्कोप जो डिवाइस होगी वो हमें दिखाएगी कि पीछे क्या हुआ है। तो इससे पहले कि ये हमें हिस्टोरियन हमें बताती कि कौन सी बुक थी जिसने अर्थ को बचाया था, ये क्या करती है, ये कहती है कि मुझे जो है इस हिस्टोरिस्कोप को ऑन करने दो एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज एगो,
और इस हिस्टोरोस्कोप से मैं आपको दिखाऊंगी कि सदियों पहले क्या हुआ था इन 2040 में क्या हुआ था, अब क्या होता है आगे। एक्शन जो इसने किया है हिस्टोरियन ने वो हमें दिखाता है आखिर। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, ये हिस्टोरियन जो है प्रोजेक्टर को ऑन करती है, एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, ठीक है, और लेफ्ट साइड में इसको जो है पॉइंट करती है, लेफ्ट डायरेक्शन में इसको लगाती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, हिस्टोरियन से जो है स्पॉटलाइट जो है वो हट जाती है, एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और ये जो स्पॉटलाइट होती है ये अब किस पे आ जाती है, एक थिंक टैंक पे जो लेफ्ट साइड में है उस पे आके लगती है, लेफ्ट साइड में थिंक टैंक पे आके लाइट लगती है। वो सीटेड ऑन ए रेज्ड बॉक्स, आर्म्स फोल्डेड, जो एक बॉक्स पे बैठा हुआ है और हाथों में हाथ डाल के, ठीक है, बाजू फोल्ड करके बैठा हुआ है। ही हैज ए ह्यूज एग शेप्ड हेड, इसका एक बड़ा सा जो है अंडे की तरह सिर है, एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, रोब होता है एक खुला सा ऊपर से पहनने वाला गारमेंट, ठीक है, तो ये इसने पहन रखा है जिसके ऊपर स्टार्स एंड सर्कल्स डेकोरेट किए गए हैं। अप्रेंटाइज नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एन एलाबोरेट स्विच बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है अप्रेंटाइज नूडल, ये थोड़ी ही दूर में इसके पास खड़ा हुआ है। ए साइन ऑन एन ईजल रीड्स, एक वहां पे ईजल है, एक बोर्ड है वहां पे जिसपे क्या लिखा हुआ है, मार्स स्पेस कंट्रोल, मार्स स्पेस कंट्रोल उस पर लिखा हुआ है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बो लो बिफोर एंट्री, तो ये वाली टेक्स्ट जो है वहां पे जो बोर्ड है उस पर लिखा हुआ है। देन उसके बाद क्या होता है, नूडल बोइंग, नूडल झुकते हुए क्या कहती है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, इसके सामने झुकते हुए कहता है कि ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, ठीक है। ये इसको बता रहा है नूडल के तुम जो इतने पावरफुल और इंटेलिजेंट क्रिएचर्स हो तो अब तुम्हारे जो हैं क्या ऑर्डर हैं, क्या हुक्म है आपका। तो थिंक टैंक क्या कहता है, प्रीवियसली यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटाइज नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। थिंक टैंक इसको बताता है कि मुझे जिस तरह से सलाम करना था तुम्हें, या फिर जिस तरह से मुझे ग्रीट करना था, तुमने मुझे वैसे नहीं किया है, जाओ और फिर से ग्रीट करो, ठीक है, फिर से झुक के मुझे सलाम करो। नूडल इट शैल बी डन सर, ये हो जाएगा इन ए सिंग सॉन्ग ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ठीक है। अब गाते गाते थोड़ा जो है गाने की आवाज में ये चीज दोहराती है, ये दोहराता है जा, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, के मार्स के हाकिम और उसके जो दो चांद हैं, मतलब मार्स के जो तो आप हाकिम हो, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, बहुत ही पावरफुल और इंटेलिजेंट क्रिएचर जो पूरी दुनिया पूरी कायनात में है। आउट ऑफ ब्रेथ व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या हुक्म हैं। थिंक टैंक दैट्स बेटर, अब थिंक टैंक इसकी ग्रीटिंग से, ठीक है, इसके सैल्यूटेशन से खुश हुआ है, एंड इसको कहता है कि ये बेहतर है, अब तूने बेहतर तरीके में मुझे जो है एड्रेस किया है। दैट्स बेटर नूडल, ये बेहतर है। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मेन्ड स्पेस प्रोब टू द रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जनरस रूलरशिप। जहां पे थिंक टैंक कहता है कि मेरी चाहत थी कि जो प्रोब हमारा मेन्ड मिशन जो है, जो हमने भेजा हुआ है किसी प्लैनेट पे, मुझे उसमें जाना चाहिए था, मुझे उसका हिस्सा रहना चाहिए था, क्योंकि हम उस रेडिकुलस जो प्लैनेट है उसको हम अपनी जनरस रूलरशिप के अंडर लाने जा रहे हैं। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, वो इसको क्या कहते हैं, ये थिंक टैंक इस दूसरे पर्सन से पूछता है नूडल से, ठीक है, कि जिस प्लैनेट में हमने मिशन भेजा है मुझे उसका पार्ट होना चाहिए था, क्योंकि हम उन लोगों को अपने रूल के अंडर लाने जा रहे हैं। तो देन ये जो है भूल जाता है उस प्लैनेट का नाम और नूडल से पूछता है कि क्या कहते हैं उसको, तो नूडल इसको बताता है कि अर्थ यू आर इंटेलिजेंस, कि उस प्लैनेट का नाम अर्थ है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इन्होंने अर्थ पे कोई मिशन भेजा हुआ है, ठीक है। थिंक टैंक अर्थ ऑफ कोर्स, ये कहता है हाँ अर्थ, टू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, ठीक है, तुम देख रहे हो कि कितनी नाकाफी, कितनी कम, थोड़ी सी जगह है ये। बट फर्स्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट, लेकिन पहले जो है ज़रूरी ये है कि माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, ठीक है, मेरा जो मिरर है मुझे जो है उसको कंसल्ट करना है, मुझे अपने मिरर को देखना है, मिरर जिसमें हम शक्ल अपनी देखते हैं। तो नूडल क्या करता है, इट शैल बी डन सर, तो नूडल कहता है कि ये हो जाएगा। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, ठीक है, ही मतलब नूडल जो है मेल है, तो ये जो मिरर होता है ये थिंक टैंक को, वहां पे जो पर्सन है बैठा हुआ था
जो स्टेज पे बैठा हुआ है उसको एक शीशा पकड़ा देता है। थिंक टैंक क्या करता है, मिरर मिरर इन माई हैंड, ये जो शीशा है मेरे हाथ में, हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। ठीक है, तो दिन मिरर मिरर कह के खुद ही क्वेश्चन करता है कि इस दुनिया के अंदर बहुत ही फैंटेस्टिक और बहुत ही जो मोस्ट इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल पर्सन जो इस दुनिया में है, ज़मीन पे है, वो कौन है। ऑफ स्टेज वॉइस, पीछे से ही आवाज़ आती है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद यू सर, पीछे से आवाज़ आती है स्टेज के बाहर से ही कि आप हो। नूडल ये बात नहीं कहता कि आप ही हो मोस्ट इंटेलेक्चुअल इस वर्ल्ड के, बट ऑफ स्टेज से ही वॉइस आती है पीछे से कि आप हो। थिंक टैंक क्या करता है, स्मैकिंग मिरर, स्मैकिंग मीन्स हिट करता है इस शीशे को। ठीक है, क्विकर आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, इसको हिट करता है शीशे को और कहता है कि अगली बार तेजी से जो है जवाब देना। ठीक है, क्योंकि इसने पास के बाद जो है आंसर किया था, तो अब ये कहता है कि नेक्स्ट टाइम जल्दी आंसर आना चाहिए। आई हेट ए स्लो मिरर, मुझे जो स्लो मिरर है उससे नफरत है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वो अपनी तारीफ क्या कर रहा होता है, शीशे में कर रहा होता है। आह देयर आई एम, हाँ यहाँ पे हूँ मैं। आर वी मार्शंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या जो हम मार्शंस के, मार्स के रहने वाले लोग हैं, क्या हम जो है खूबसूरत नहीं हैं, हैंडसम नहीं हैं, हैंडसम पॉपुलेशन नहीं है। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स। ठीक है, उन लोगों से हम ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं जो बुरे हैं। ठीक है, अगली होते हैं बदसूरत, अर्थ के रहने वाले जो बदसूरत लोग हैं, जिनके छोटे छोटे हेड हैं, हमारे जो हैं छोटे छोटे हेड हैं इनके मुकाबले में, तो ये कह रहा है कि वो बहुत बदसूरत हैं, हम उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, नूडल जो इसके पास सात पर्सन है उसको कह रहा है कि तुम अपने माइंड की एक्सरसाइज करते रहो, एंड सम डे यू विल हैव ए बैलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, तुम अपने माइंड की एक्सरसाइज करते रहो और एक दिन जो है आपका बैलून की तरह सिर होगा जिस तरह से मेरा है। नूडल ओह आई होप सो, हाँ मैं जो है इसकी उम्मीद करूँगा। माइटी थिंक टैंक आई होप सो, ठीक है, मुझे जो है इसकी चाहत है, मैं इसकी उम्मीद करता हूँ कि मेरा भी जो है एक बार जो है बैलून की तरह सिर हो जिस तरह से आपका है। थिंक टैंक दिन क्या रिएक्ट करता है, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, अब ये है ऑर्डर देता है नूडल को कि जो स्पेस प्रोब है, हमारा जो स्पेस मिशन है अर्थ पे जो हमने भेजा है उसको, उनको कॉन्टैक्ट करिए। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, मैं जो है उस प्रिमिटिव होता है पुराना, बाल होता है गोला। ठीक है, हमारी अर्थ को गोला बोल रहे हैं। मड मीन्स कीचड़, हमारा जो कीचड़ का गोला है अर्थ में उस पर अटैक करने जा रहा हूँ, लंच से पहले ही मैं उस पर अटैक करूँगा, तो तू कॉन्टैक्ट कर हमारे स्पेस प्रोब जो हमारा स्पेस मिशन हमने उसकी तरफ भेजा है उसको कॉन्टैक्ट कर। नूडल क्या करता है, इट शैल बी डन सर, ये होगा। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, तो स्विच बोर्ड पे ये जो है एडजस्टमेंट करता है कुछ। इलेक्ट्रॉनिक बजर्स एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टन्स ओपन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक के बजर्स और बीप्स जो हैं बजते हैं जैसे ही जो है पर्दा हटता है। अब सीन 2 हमें दिखता है। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और मालूम करिए। व्हाट गैसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ, क्या गैसेस जो हैं थिंक टैंक ने लगाए हैं जो उन किताबों के बारे में जो अर्थ पे मिली हुई हैं। टाइम क्या है, ए फ्यू सेकंड्स लेटर, कुछ सेकंड बाद का टाइम है। जगह कौन सी है, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, तो जहाँ पे मार्स का स्पेस कंट्रोल और सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी जो मार्स की है वो जगह है। ठीक है, मतलब कि मार्स से हमें ये ड्रामा दिखाया जा रहा है। एट राइज जो है हटते ही पर्दा क्या हो रहा है, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, कैप्टन ओमेगा जो है वो सेंटर में खड़ा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रावर्स इन ए कंफ्यूज्ड फैशन, ठीक है ना, कार्ड कैटलॉग्स के जो ड्रावर्स है उनको कंफ्यूज तरीके से जो है ओपन कर रहा है। लेफ्टिनेंट ओटा इज अप लेफ्ट, लेफ्टिनेंट ओटा जो है बाएं साइड में खड़ा है। काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस, ठीक है, बुक केस के अंदर जो है बुक्स को काउंट कर रहा है। सर्जन टूप इज एट राइट, सर्जन टूप जो है वो राइट साइड में खड़ा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, ठीक है, एक बुक को खोल रहा है एंड देन उसको बंद कर रहा है। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, देन इस बुक को इसे उल्टा कर देता है। चेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड, ठीक है, देन अपना सिर को हिलाते हुए पेजेस को ये रिफिल करता है, ठीक है, और अपने सिर को हिलाता है कुछ। नूडल एडजस्टिंग नॉब्स, नॉब्स मीन कुंडी या हैंडल। नूडल जो इस वक्त पर्सन थिंक टैंक के साथ स्टेज पे हमें दिख रहा है, ये नॉब को एडजस्ट करते हुए कुछ बात कर रहा है। आई हैव ए क्लोज साइडिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, ये स्पेस क्रू की क्लोज साइडिंग,
मीन्स के स्पेस क्रीव को मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ, जैसे जूम करके आती है कोई चीज़ तो मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ। सर किसको रेफर कर रहा है? इसके पास इस वक्त ऑलरेडी एक ही पर्सन है थिंक टैंक स्टेज पे, तो उसी को बोल रहा है। थिंक टैंक पुट्स ऑन ए चेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच। थिंक टैंक क्या करता है कि जो बड़े से इसके गॉगल्स होते हैं, चश्मे होते हैं, उनको साइड में रखता है एंड स्टेज की तरफ घूमता है इस चीज़ को देखने के लिए, जो चीज़ या जो व्यू, जिस तरह से इनका जो स्पेस क्रू इस वक्त अर्थ पे आया हुआ है, तो उसको देखने के लिए ये स्क्रीन पे मुड़ता है। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। फर्दर ऐड करता है नोडल के, ऐसा लग रहा है कि जो हमारा क्रू है वो अर्थ के स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब अर्थ जैसे स्ट्रक्चर में, जमीन के अंदर जो है एंटर हो चुके हैं। थिंक टैंक क्या कहता है? एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, बहुत अच्छे। इनके साथ एक वॉइस कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करो ताकि हम अपने क्रू से बात कर पाए। ठीक है। नूडल स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन। नूडल जो है माइक्रोफोन में बात करते हुए, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। जब जिस तरह से आपने आर्मर्ड फोर्सेस को या मूवीज में जब कॉन्टैक्ट किया जाता है वॉकी टॉकीज वगैरह पे, तो रेडियो सेट्स पे इस तरह से करके किया जाता है, रेफर किया जाता है कि कौन किससे बात करना चाहता है। तो मार्स कंट्रोल रूम से जो है ये बात करना चाहते हैं प्रोब 1 के क्रू से। ठीक है। कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। कैप्टन ओमेगा, आप हमें अपनी लोकेशन बताइए। कैप्टन ओमेगा कौन है? बेसिकली ये वो पर्सन है जो इस वक्त क्रू में है, स्पेस मिशन पे है। इस वक्त सपोज ये मार्स है, मार्स के ऊपर ये स्टेज है जहाँ पे हम पीछे बैठे हुए हैं, जहाँ पे स्टेज पे एक तो थिंक टैंक है और साथ में नूडल है, एंड जहाँ पे जो है डिस्प्ले हो रहा है, स्क्रीन है सपोज, तो इस स्क्रीन जो है बेसिकली ये उन लोगों को दिखा रही है हमें जो स्पेस मिशन जहाँ इस मार्स के सियारे से भेजा गया है हमारे अर्थ पे। ठीक है। तो अर्थ पे जो स्पेस मिशन इनका आया हुआ है, ये अर्थ पे लैंड कर चुके हैं एंड ये जो है हम इस वक्त मार्स पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे ये पूरा ड्रामा देख रहे हैं एंड ये जो है हमें अर्थ का दृश्य यहाँ पे दिख रहा है। तो वहाँ पे ये जो क्रू मिशन है इसमें 3 लोग हैं। एक तो है कैप्टन जो है ओमेगा करके, कैप्टन ओमेगा। देन इसके अंदर एक तो लेफ्टिनेंट है जिसका नाम है आयोटा करके, एंड देन उसके बाद इनका जो है फर्दर एक और सर्जेंट है जिसका नाम है ऊप करके। ठीक है। तो रैंक के हिसाब से ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा। तो कैप्टन, देन लेफ्टिनेंट जो आयोटा है, सर्जेंट ऊप, ये 3 लोग का क्रू मिशन है जो इन्होंने भेजा है हमारी अर्थ पे। तो इन्होंने वहाँ पे स्क्रीन पे देखा है कि ये किसी अर्थ जैसे स्ट्रक्चर में एंटर कर चुके हैं एंड वहीं का आगे हमें चीज़ें जो है अकॉर्डिंगली दिखाई जाएंगी। ओमेगा जो कि इस वक्त क्रू मिशन में है, ये कुछ बात कर रहा है। स्पीकिंग इनटू ए डिस्क विच इज ऑन ए चेन राउंड हर नेक। ये जो है एक डिस्क में बात कर रहा होता है, लाइक माइक्रोफोन इसका जो होगा, इसके गले में जो चेन है उसमें फिट करके रखा होगा, तो उसमें ये बात कर रहा है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स कंट्रोल टू मार्स स्पेस कंट्रोल। ये कह रहा है कि कैप्टन ओमेगा बात कर रहा है मार्स स्पेस कंट्रोल से। लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। ये जहाँ पे इंफॉर्मेशन बैक भेज रहा है मार्स पे कि लेफ्टिनेंट आयोटा 1, सर्जेंट ऊप 2 और ओमेगा जो कैप्टन है, हम तीनों लोग जो हैं बिना किसी हादसे के जो है यहाँ पे अर्थ पे सेफली लैंड कर चुके हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम। ठीक है। तो ये यहाँ पे वापस फर्दर ऐड कर रहा है कि हमने इस जगह पे, इस रूम के अंदर इस वक्त हम जो है रुके हुए हैं। दिस स्क्वायर प्लेस, ये जो स्क्वायर जैसी चीज़ है, मतलब ये जो रूम है, इस रूम के अंदर हम हैं। हैव यू एनी आइडिया वेयर आर वी लेफ्टिनेंट आयोटा? तुम्हें कोई आइडिया है? लेफ्टिनेंट आयोटा, आयोटा जो इसका साथी है उसी से बात कर रहा है। आयोटा क्या कह रहा है? आई कांट फिगर इट आउट। अब मैं जो है मैं नहीं पहचान पा रहा, कि मुझे नहीं पता कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं। कैप्टन होल्डिंग अप ए बुक, एक किताब उसने उठा रखी है। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलर आइटम्स। ये वाले जो अजीब किस्म के आइटम्स हैं, कौन से अजीब किस्म के आइटम्स? बुक्स। इनको पता नहीं है कि ये बुक्स हैं, इसलिए इनको अजीब किस्म की चीज़ें बता रहे हैं। ये जो अजीब पेक्यूलर होता है, यूनिक अजीब किस्म की चीज़ें, लगभग मैं 2000 ऐसी चीज़ें काउंट कर चुका हूँ। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न। ये वाली जो जगह है, ये शायद कोई ऐसी जगह है जहाँ पे चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है, खाने पीने की चीज़ों को। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप? तुम्हें क्या लगता है? सर्जेंट ऊप से ये बात करते हुए जो इनका थर्ड साथी है उससे ये बात कर रहा है। ऊप क्या जवाब देता? आई हैवंट ए क्लू, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 गैलेक्सीज पे घूम चुका हूँ। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने इस जैसी चीज़ कहीं पे भी नहीं देखी। मतलब ये जो बुक्स इस वक्त ये देख रहे हैं, ये ऊप ने
दूसरी 7 गैलेक्सी ये घूम चुका है, लेकिन ऐसी चीज़ इसने वहाँ पे कहीं पे भी नहीं देखी। मे बी दे आर हैट्स, शायद कि ये टोपियाँ हों, ठीक है, जो सिर पे पहनते हैं। एंड इसके बाद ये क्या करता है, ही ओपन्स ए बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड। एक किताब को वो खोलता है और अपने सिर पे रख लेता है। से मे बी दिस इज ए हार्बर्स डैशरी, शायद ये कि हार्बर डैशरी, हेबर डैशरी हो। हेबर डैशरी होता है जिस तरह से जिस तरह से हमारे शेड के बटन वगैरह होते हैं, ठीक है ना, ऐसे मटेरियल को जो कपड़ों के अंदर सिया जाता है, दैट इज हेबर डैशरी। शायद ये वो वाला कोई मटेरियल है। ओमेगा बोइंग लो, ओमेगा जो है नीचे होते हुए क्या करता है, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। तो दिन ये जो है एड्रेस करते हुए माइटी थिंक टैंक, जो इस वक्त यहाँ पे हमारे सामने स्टेज पे बैठा हुआ पर्सन है, ठीक है, इनके पूरे इस मिशन में सबसे जो धना है, वाइज पर्सन है, वो यही है, इंटेलिजेंट पर्सन है। तो इसीलिए ओमेगा जो है इसको रेफर करते हुए कहता है कि शायद हमें जो थिंक टैंक हैं वो हमें जो है बताएंगे इस मामले में, अपनी थॉट जो है हमें देंगे कि ये क्या चीज़ है। थिंक टैंक एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा। एलिमेंट्री का मतलब है बहुत बेसिक है, मतलब बहुत आसान है ये जो पूरा दृश्य है। होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। एक किताब को ऊपर उठा के रखिए, एक आइटम को ऊपर उठा के रखिए ताकि मैं इसको क्लोज से देख पाऊँ कि ये क्या चीज़ है। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑफ द पाम ऑन द पाम ऑफ हर हैंड। ओमेगा क्या करता है, अपनी हथेली पर एक बुक को उठा लेता है। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ। एंड ये देखते ही थिंक टैंक बोलता है कि हाँ हाँ मुझे अब समझ आया। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, चूंकि जो अर्थ की क्रिएचर्स हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, वो हमेशा चीज़ें खाते रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज अनडाउटली ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। वो जगह इस वक्त जहाँ पे आप खड़े हैं बिना किसी शक के वो एक क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टेट है, मतलब कि जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसा कि रेस्टोरेंट वगैरह कोई है, जहाँ खाने पीने का जो है ये सामान है। ओमेगा टू अयोटा एंड ओप। ओमेगा जो है इसके दो साथी इसके साथ हैं, उनकी तरफ मुहातब होते हुए क्या कहता है, ही सेज वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड। वो कह रहा है कि हम रिफ्रेशमेंट स्टैंड के अंदर हैं। कौन? थिंक टैंक कह रहा है कि इस वक्त हम तीनों रिफ्रेशमेंट स्टैंड के अंदर हैं। ऊप देन क्या कहता है, वेल द अर्थलिंग सडनली हैव ए स्ट्रेंज डाइट। यकीनन जो अर्थ के रहने वाले लोग हैं उनकी यकीनन अजीब के तरह की जो है डाइट होगी, खुराक होगी। थिंक टैंक दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड सैंडविच। ये आइटम जो तुम्हारे हाथ में है ये सैंडविच है, ठीक है। इनके हाथ में क्या है, बुक है। तो ये थिंक टैंक इनको बता रहा है कि जो तुम्हारे हाथ में आइटम है, जो बुक है, ये सैंडविच है, ठीक है। अभी इनको पता नहीं कि ये बुक है। ओमेगा क्या कहता है, नॉडिंग ए सैंडविच। ओमेगा जो है सिर हिलाते हुए एक सैंडविच। अयोटा जो है फिर से ये भी सिर हिलाते हुए सैंडविच। ऊप जिसने अपने सिर पे किताब अभी तक रखी हुई है, वो सिर से किताब हटाते हुए क्या कहता है, सैंडविच, कि क्या ये किताब है। थिंक टैंक सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। जो सैंडविचेस हैं ये जो है एक स्टेपल डाइट है अर्थ के लोगों की। स्टेपल मीन्स वो डाइट जिसको आप हमेशा अक्सर खाया करते हैं। जिस तरह से चावल जो है स्टेपल डाइट होती है, इस तरह से जो व्हीट होता है वो स्टेबल डाइट होती है लोगों की। तो ये स्टेबल डाइट है, मतलब रोज़मर्रा अक्सर लोग इन किताबों को, इन आइटम्स, इन सैंडविचेस को खाते हैं अर्थ पे। लुक एट इट क्लोजली, गौर से इसको करीब से देखो। ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक, वो जो है गौर से देखता है। देयर आर 2 स्लाइसेस व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड। यहाँ पे 2 स्लाइसेस के बुक इस आइटम को, ठीक है। जिस तरह से 2 कवर होते हैं, एक इस तरह से इस साइड से कवर होता है, एक इस साइड से कवर होता है, बीच में पेजेस होते हैं। तो ओमेगा इनको यही, थिंक टैंक इनको यही बता रहा है कि यहाँ पे जो है 2 ब्रेड के क्या है, स्लाइसेस के, एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और इसके बीच में कुछ जो है फिलिंग है, जिस तरह बीच में पेजेस के, ठीक है। ओमेगा दैट इज करेक्ट सर, ये सही है सर, ऐसा ही बिल्कुल ऐसी ही सैंडविच है हमारे पास। टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट। मुझे यकीन हो जाए, मेरा जो राय है ये कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि तुम इसको खाओ। थिंक टैंक बता रहा है किसको, ओमेगा को, कि तुम इसको खा के चेक कर कि ये सैंडविच है कि नहीं है। ये सैंडविच है, ठीक है। ओमेगा गल्पिंग ईट इट। ओमेगा जो है मतलब कि ऐसे मुंह को जैसे कोई चीज़ निगल रहा हो, वैसे जो है निगल के बोल रहा है कि ईट इट, कि इसको खाना है मुझे। थिंक टैंक डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। तुम मुझ पे शक कर रहे हो, माइटी थिंक टैंक पे तुम शक कर रहे हो क्या। ओमेगा दिन क्या जवाब देता है, ओ नो नो बट पोर लेफ्टिनेंट अयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। नहीं नहीं, लेकिन जो हमारा लेफ्टिनेंट अयोटा है उसने ब्रेकफास्ट नहीं की है। लेफ्टिनेंट अयोटा, देन लेफ्टिनेंट अयोटा की तरफ जो मुहातब होता है उसको कहता है, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम इस सैंडविच को खाओ, ठीक है। इसका सबऑर्डिनेट कौन है, अयोटा है, लेफ्टिनेंट है, तो जो उसको ऑर्डर देता है कि तू इसको खा। अयोटा जो है ड्यूबियसली ईट इट, ठीक है, शकी तौर से ये कहता है कि इसको खाना है। ओ कैप्टन
इट्स वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट ए सैंडविच। ये बहुत बड़ा आजाज होगा कि पहला मार्स का जो आदमी है वो ज़मीन की इस सैंडविच को खाए। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, बट लेकिन हाउ कैन आई सो बी इम्पोलाइट हैज़ टू ईट बिफोर माई सर्जेंट। मैं कैसे इतना जो है नाशुक्रा हो सकता हूँ या इम्पोलाइट हो सकता हूँ कि मैं अपने सर्जेंट से, जो मेरा सर्जेंट है मेरा, उससे पहले मैं जो है ये फूड खा लूँ। ठीक है, एंड ए गूप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली सर्जेंट ऊप। ठीक है, तो ये बुक जो है ये सर्जेंट ऊप को देते हुए जो है आर्डर देता है, किसको? सर्जेंट ऊप को, जो इसका सबऑर्डिनेट है ऊप। ठीक, उसको आर्डर देता है, आई आर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम इस सैंडविच को खा लो जल्दी जल्दी। ऊप क्या करता है? ऊप जो सबसे सबऑर्डिनेट है, इसका तो सबऑर्डिनेट कोई है नहीं। मेकिंग ए फेस, ठीक है, अपना चेहरा बनाते हुए, हु लेफ्टिनेंट, कौन लेफ्टिनेंट? मिस्टर लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट, मैं, क्या मैं खाऊं इसको? आयोटा एंड ओमेगा सल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप। ठीक है, ओमेटा जो आयोटा और ओमेगा जो दो बर्ड्स हैं वो जो है इस चीज़ को जो है फोर्स कर रहे हैं, मतलब जो है कह रहे हैं कि फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप। ठीक है, कि मतलब कि मार्स की ग्लोरी के लिए, कि मार्स ने कोई अचीवमेंट की है तो उसकी शुरुआत जो है तू ही करेगा। ऊप यस यस ऑफ कोर्स, हाँ यकीनन, अनहैप्पीली इमीडिएटली। ठीक है ना मगर ये खुश नहीं होता इस सैंडविच को खाने से। ही ओपन हिज माउथ वाइड, वो अपना मुंह जो है खोल लेता है। ओमेगा एंड ओयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, सांस रोक के ओमेगा और ओयोटा इसको देख रहे होते हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, ये किताब का एक कोना जो है काटता है। एंड पेन टू माइम्स चीविंग एंड स्वेलिंग, ठीक है, काट के इसको जो है चबाता है और दिन अंदर निकल लेता है। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, मगर मुंह जो है खराब खराब जैसा बनाता है, जैसे कोई गंदी चीज जब खा लेता है आदमी। ओमेगा वैल्यू ये इससे पूछ रहा है, दैट मीन्स कि इस वक्त ऊप को इसके खाने से कोई प्रॉब्लम हुई होगी, दैट्स वाई ओमेगा इसको कह रहा है, वेल ऊप के क्या तू ठीक है? अयोटा दिन क्या कहता है? वेल ऊप क्या तू ठीक है? ऊप कफ्स, ऊप क्या कर रहा है? वो खांस रहा है। ओमेगा एंड अयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, ओमेगा और अयोटा इसकी पीठ थपथपा रहे हैं। ठीक है, थिंक टैंक, वाज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप, क्या ये मजेदार नहीं था, टेस्टी नहीं था सर्जेंट ऊप? ऊप क्या करता है? ठीक है, इज्जत से, दैट इज करेक्ट सर, ये सही है कि ये डिलीशियस नहीं था, इट वॉज नॉट डिलीशियस, ये जो है टेस्टी नहीं था, मजेदार नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता कि जो अर्थ के लोग हैं, जो क्रिएचर्स हैं, वो इन सैंडविचेस को कैसे बिना पानी के अंदर खा लेते होंगे, अंदर उतार लेते होंगे। दे आर ड्राइज एज मार्शियन डस्ट, ये जो है मार्स की खुशक मिट्टी की तरह जो है ये ड्राई है, ये बुक्स जो है ड्राई होती हैं। ठीक है, नूडल, नूडल जो इस वक्त स्टेज पे दूसरा पर्सन है थिंक टैंक के साथ। सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, इसको जो है इज्जत से रेफर करते हुए थिंक टैंक को कहता है, आई बेग योर पार्डन बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड। ठीक है, मैं माजरत हुआ हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक नाकाफी सा डेटा जो है मेरे दिमाग में घूम रहा है अबाउट दोज सैंडविचेस, इन सैंडविचेस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो डेटा है वो मेरे दिमाग में कुछ घूम रहा है। थिंक टैंक, इट कान बी वर्थ मच, ठीक है ना, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, मतलब तू तो बेवकूफ़ आदमी है, तू हमारा सबऑर्डिनेट है, तू तो जैसे कोई सिपाही वगैरह है, ठीक है, या फिर तू हमारा सर्वेंट है, तो तेरा तो इतना दिमाग कीमती नहीं होगा, राइट। तो इसकी दैट्स वाई इसको कहता है कि इसकी कोई कीमत नहीं होगी, बट गो अहेड, लेकिन हाँ ठीक है, तुम्हारे दिमाग में जो है वो बोलिए। यू आर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा, तुम अपना अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिफलिंग मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, जिसकी कोई अहमियत ना हो, वो वाला डेटा हमें बताओ कि क्या डेटा है तुम्हारे पास। नूडल क्या कहता है, वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस, ठीक है, मैंने सर्वायर फिल्म्स देखी हैं इन सैंडविचेस के बारे में। आई नोटिस दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, तब मैंने नोटिस किया था उस फिल्म को देखते हुए कि अर्थ के जो लोग हैं वो इनको खाते नहीं, इन सैंडविचेस को खाते नहीं, दे यूज्ड देम एज सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, वो इनको एज कम्युनिकेशन राबते के तौर पे यूज़ करते हैं, जिस तरह से हम मोबाइल एज कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ करते हैं, अखबार एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, इस तरह से बुक भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसमें चीज़ें जो हैं एक दूसरे को लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं। बुक्स के अंदर जिस तरह कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो दूसरा पर्सन उसको समझता है, जैसे एक बॉडी पे कैसे ऑपरेट करना है, हार्ट को कैसे सर्जरी करनी है, तो दीज आर द थिंग्स बुक्स पे लिखी होती हैं, राइट। तो ये इनको बता रहा है कि ये इनको कम्युनिकेशन डिवाइस एज यूज़ करते थे। थिंक टैंक हॉटली नेचरली, ठीक है ना, थिंक टैंक क्या करता है, कुदरतन, मतलब जल्दी जल्दी से ये क्या कर रहा है, जल्दबाजी में। दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट था कि ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, ठीक है, तो ये आप अपने आगे बढ़ने नहीं देता अपने नूडल को, ठीक है। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, ये एक्चुअल में कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं हो सकता। हु इज नेवर रॉन्ग,
कौन गलत नहीं हो सकता? फिर क्वेश्चन करता है, ऑल झुकते हुए, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। जितने भी लोग हैं वो सब कहते हैं कि थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं हो सकता। कितने लोग हैं? जहां पे इसके अलावा 4 लोग और इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। एक तो नूडल और 3 लोग जो इस वक्त क्रियो मिशन पे हैं, ठीक है, आयोटा, ओमेगा एंड ऊपर, ठीक है। थिंक टैंक, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसलिए मैं आपको ऑर्डर करता हूं कि तुम इनको, इन सैंडविचेस डिवाइसेस को, इन आइटम्स को सुनो, ठीक है, कि ये क्या बोल रहे हैं। ओमेगा लिसन टू देम, ओमेगा जो है फिर से सवाल करता है कि क्या हम इनको सुने। आयोटा एंड ऊप टू ईच अदर पजल्ड लिसन टू देम, एक दूसरे की तरफ देखते हुए कि हम इनको सुने। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, तुम्हारी कानों में क्या पत्थर हैं, मार्बल्स हैं। आई सैड लिसन टू देम, मैं कह रहा हूं कि तुम इनको सुनो। मार्शंस बो वेरी लो, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दिन सुनना शुरू कर देते हैं। और सॉरी, दिन क्या होता है, ओमेगा कहता है इट शैल बी डन सर, ये होगा कि हम इसको सुनेंगे। ते ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, ये सब दो दो किताबें उठा लेते हैं। एंड होल्ड देम टू ईयर्स, और अपने कानों के पास रख लेते हैं। लिसनिंग इंटेंटिवली, और गौर से सुनते हैं कि ये किताबें क्या बोल रही हैं। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, ओमेगा जो है, आयोटा जो है ओमेगा के कान में बोलता है, डू यू हियर एनीथिंग, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। ओमेगा विस्परिंग बैक नथिंग, ओमेगा जो है वापस जो है चुपके से बताता है किसको, आयोटा को, कि नहीं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। डू यू हियर एनीथिंग ऊप, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है, ये ऊप को बता रहा है। ऊप क्या, लाउडली, ऊप जो है लाउडली बोलता है, नॉट ए थिंग, मुझे एक भी चीज समझ नहीं आ रही। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, ठीक है ना, ये दोनों जो है हैरान कुन होते हैं, ठीक है, घबरा जाते हैं कि क्यों, कैसे जो है हमें ही किताब जो है समझ, इसकी आवाज समझ नहीं आ रही। ओमेगा एंड आयोटा शाई दे लिसन इंटेंटली अगेन, ओमेगा और आयोटा जो है फिर से गौर से जो है इसको सुनना शुरू कर देते हैं। थिंक टैंक, वेल वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर, हाँ हाँ मुझे रिपोर्ट करो कि क्या आपको सुनाई दे रहा है, क्या आप सुन पा रहे हैं। ओमेगा नथिंग सर, ओमेगा बता रहा है कि हम कुछ नहीं सुन पा रहे। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, शायद कि हम सही फ्रीक्वेंसी पे नहीं थे, ठीक है। तो देखो हमेशा आवाज़ जो होती है एक जो है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही हमें समझ आती है, ठीक है। अगर बहुत कम फ्रीक्वेंसी होगी हमें समझ नहीं आती, बहुत हाई होगी तब भी समझ नहीं आती। आयोटा नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंक्स हैव शार्पर ears देन वी डू, ठीक है। आयोटा दिन कहता है कुछ हमें सुनाई नहीं दे रहा, शायद कि जो अर्थ के लोग हैं उनके जो है बहुत शार्पर कान हैं, तेज कान हैं हमसे, ठीक है, वो हमसे जो है बहुत धीमी बातें भी सुन लेते हैं। ऊप, आई डोंट हियर ए थिंग, ऊप कह रहा है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। मे बी दी सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स, शायद कि ये सैंडविचेस जो है ये आवाज़ करती ही नहीं। थिंक टैंक, व्हाट, क्या, डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड ए मिस्टेक, क्या कोई बताएगा कि माइटी थिंक टैंक ने मिस्टेक की है कि इन सैंडविचेस को जो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस बोल के। ओमेगा, ओ नो सर वी विल कीप लिसनिंग, नहीं सर हम इनको सुन रहे हैं। नूडल, प्लीज एक्सक्यूज मी यू आर ब्रिलियंस, ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ट्विलिंग अराउंड माई हेड, ठीक है। अगेन जो नूडल है इस वक्त थिंक टैंक के पास खड़ा, ये कह रहा है कि एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन मेरे सिर में इस वक्त घूम रही है। थिंक टैंक, वेल टू रिलेट आउट, हाँ बताइए क्या इन्फॉर्मेशन है। नूडल एंड आई विल क्लेरिफाई इट फॉर यू, ठीक है, नूडल एंड आई विल क्लियरिफाई इट फॉर यू। नूडल, हाँ बता तुम्हारे दिमाग में क्या इन्फॉर्मेशन है, मैं इसको क्लियर करूंगा कि क्या क्या बात है वो। नूडल, आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंक्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, जैसा कि मैं याद कर पा रहा हूँ जो अर्थ के क्रिएचर्स हैं, जो लोग हैं, वो इन सैंडविचेस को सुना नहीं करते थे। दे ओपन देम एंड वॉच देम, वो इसको ओपन करते थे और देन इनको देखा करते थे। थिंक टैंक, यस दैट इज करेक्ट, दैट इज क्वाइट करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। आई विल क्लेरिफाई दैट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ये क्लेरिफाई कर दूँ। कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर एयर कम्युनिकेशन, ये वाली जो सैंडविचेस डिवाइसेस हैं ये एयर कम्युनिकेशन की नहीं है, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये आंख की कम्युनिकेशन की है। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच आउट देयर, अब कैप्टन ओमेगा वो जो बड़े वाली कलरफुल किताब है, सैंडविच है, उसको उठाओ। इट अपियर्स टू बी इंपॉर्टेंट, ये जो है इंपॉर्टेंट लग रही है। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, और मुझे बताओ कि तुम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, ओमेगा एक बड़ी सी जो लार्ज वॉल्यूम किताब होती है, मदर गूज किताब जो है उठा लेता है, उसका वॉल्यूम एक किताब उठा लेता है। होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, उसको इस तरह से पकड़ के रखता है कि ऑडियंस जो है वो टाइटल देख पा रही हो। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, आयोटा जो है उसके बाएं साइड से, बाएं कंधे से जो है इस किताब पे देखता है। ऊपीर्स ओवर हर राइट शोल्डर, ऊप्स जो होता है ओमेगा के राइट कंधे से जो है इस किताब को देख रहा होता है। ये इसने किताब उठाई है, इस पे लिखा है मदर गूज, ठीक है, ये एक राइम की बुक है। ओमेगा, इट अपियर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंक्स, ओमेगा बता रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये जो अर्थ के रहने वाला जो क्रिएचर है उनकी इसमें शक्लें हैं। आयोटा, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड,
टोयोटा कह रहा है कि इधर जो है कुछ कोड जैसा भी दिख रहा है। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, कोड। थिंक टैंक जो है इस चीज़ को रीइटरेट करता है, क्या कोड है वहाँ पे? आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था तुम्हें ये ज़रूरी है। डिस्क्राइब द कोड, कोड को डिस्क्राइब करो। ऊप इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, ये जो है छोटी छोटी लाइन्स हैं, कुछ स्क्विगल्स हैं, डॉट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर, हजारों हैं एक पिक्चर के साइड में। देखो जो राइम की बुक होती है उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे पेज होगा, ऐसे जहाँ पे इमेज होती है एंड इसके साथ में इस तरह से राइम लिखी होती है, या फिर ऐसे होगी, ऐसे इमेज होगी एंड इस तरह से साथ में राइम लिखी होती है। तो वही चीज़ जो है इसको बता रहे हैं कि ये कोई कोड है, ठीक है। इस तरह से लाइन्स हैं, डॉट्स हैं, स्क्विगल्स हैं। थिंक टैंक दिन कहता है परहैप्स द अर्थलिंक्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, शायद मुझे लगता है कि अर्थलिंक्स इतने भी जो है प्रिमिटिव नहीं है, पुराने नहीं हैं जितना हमने सोच रखा है। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें जो है इस कोड को ब्रेक करना होगा। नूडल फॉर गिव मी योर क्लेवरनेस, ठीक है, मुझे माफ़ करिए जनाब, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव अवर स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस? मुझे माफ़ करिए जनाब, लेकिन जो हमारा केमिकल डिपार्टमेंट है, क्या वो जो है विटामिन नहीं दे सकता हमारे जो क्रीव के इस वक्त 3 लोग वहाँ पे मिशन पे हैं उनको दे, ताकि उसकी जो इंटेलिजेंस है इंक्रीज हो और वो इन पिक्चर्स को, इस कोड को इंटरप्रेट कर पाए, ठीक है। थिंक टैंक स्टॉप, थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी। दिन जो है थिंक टैंक कहता है कि रुको, एक जो है एक बहुत ही बढ़िया आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है। स्पेस पीपल, आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। स्पेस पीपल जो है कि हमारा जो केमिकल डिपार्टमेंट है वो विटामिन उसने तुम्हें दिए हैं तुम्हारी इंटेलिजेंस को इंक्रीज करने के लिए। टेक देम इमीडिएटली, आप उनको जल्दी जल्दी खा लीजिए विटामिन को। एंड देन वॉच द सैंडविच, उसके बाद जो है इस सैंडविच को देखिए, इस किताब को देखिए। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, जो कोड की मीनिंग है, ठीक है ना, धीरे धीरे वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही वो केमिकल आप खा लेंगे, विटामिन खा लेंगे जो हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने आपको दिए हैं आपकी इंटेलिजेंस इंक्रीज करने के लिए। ओके, ओमेगा इट शैल बी डन सर, हाँ ऐसा ही होगा सर, हम वो खाने जा रहे हैं विटामिन। रिमूव विटामिन, ये कह रहा है कि विटामिन निकालो। क्रीव टेक्स विटामिन फ्रॉम बक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, तो क्रीव जो होते हैं वो विटामिन को निकालते हैं बक्सेस में से। प्रेजेंट विटामिन, ठीक है ना, प्रेजेंट जो विटामिन हैं, दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्विफ्टली, वो जो है विटामिन को अपने सामने जो है पकड़ के रखते हैं। स्वेलो विटामिन, देन विटामिन को जो है वो ये कहता है कि इसको निगल लो, अंदर निकल लो। दे पोप द विटामिन इनटू देयर माउथ्स एंड गल्प साइमल्टेनियसली, वो अपने मुंह में डालते हैं विटामिन को एंड देन निगल लेते हैं अंदर। दे ओपन देयर आइज वाइड, उनकी आंखें जो है खोलते हैं, ठीक है ना। देयर हेड्स शेक, उनका सिर जो है घूमता है। एंड दे पुट देयर, अपना सिर ऐसे घुमाते हैं। एंड पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, और हाथ अपने जो है सिर पे रख लेते हैं, माथे पे रख लेते हैं। थिंकिंग एक्सीलेंट, नाउ डिसिफर दैट कोड, बहुत अच्छे, आप जो है इस कोड को डिसिफर करो, इसको अनकोड करो, इसको समझो। ऑल, सारे जो हैं ये तीनों बंदे क्या बोलते हैं, इट शैल बी डन सर, ये होगा, ऐसा ही हम करेंगे। दे फ्रॉम एन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, ठीक है ना, ये जो है बुक को देख रहे हैं, उसके पेज घुमाते घुमाते। ओमेगा ब्राइडली आहा, ओमेगा जो है कहता है आहा, अयोटा क्या कहता है ओहो, ऊप क्या कहता है ब्रस्टिंग इनटू लाफ्टर, हा हा हा, ऊप जो है हंसता है, कहता है हा हा। थिंक टैंक व्हाट डज इट से, थिंक टैंक कहता है कि ये क्या कह रही है ये किताब, ये सैंडविच। टेल मी दिस इंस्टेंट, मुझे जल्दी जल्दी ये बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, मुझे जो है ये बताओ कि ये क्या बोल रही है, क्या कोड है। ओमेगा यस सर, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, यस सर, वो जो है ये किताब के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, जो नीचे लिखी हुई है, तो यही चीज़ जो है वहाँ पे ये उसको बताता है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, ठीक है कि मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, तुम्हारा गार्डन कैसे ग्रो करता है। विद कोकोल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन रो, ठीक है कि कोकोल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स जो हैं, जो जिस तरह से फूल वगैरह होते हैं, ठीक है, जब पॉपी वगैरह होता है या फिर जैसे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जहाँ वो किस तरह से रोज़ में जो है ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स। तो ये एक राइम है। ऊप हा हा हा, इमेजिन दैट प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन, ठीक है। ऊप कहता है कि हा हा हा, इमेजिन करो कि वो जो प्रिटी मेड्स हैं, खूबसूरत वाली जो हैं, काम करने वाली, के बाग में किस तरह से सब्जियां वगैरह, फल वगैरह या फूल वगैरह उगा रही हैं। थिंक टैंक अलार्म्ड स्टॉप, थिंक टैंक जो है ये थोड़ा गुस्सा हो जाता है, कहता है रुकिए, दिस इज़ नो टाइम फॉर लिविटी, ठीक है, ये इस चीज़ के लिए, एंजॉयमेंट के लिए टाइम नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, तुम जो है इस डिस्कवरी की सीरियसनेस को नहीं जानते। अर्थलिंक्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, कि अर्थ के जो लोग हैं इन्होंने डिस्कवर कर लिया है कि किस तरह से एग्रीकल्चर और माइनिंग को, ठीक है ना, मिलके किया जाता है, ठीक है ना।
मतलब कि अर्थ को खोद के किस तरह से उसमें प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं, मतलब इन्होंने एग्रीकल्चर डिस्कवर किया है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर। ये वाले जो हैं, ये जो है क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से सिल्वर की जो है मेटल्स की उगा सकते हैं, जिस तरह से सिल्वर उगा सकते हैं। एंड कोकल शेल्स, और कोकल शेल्स जो है ये उगा सकते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स, बड़े किस्म के जो है एक्सप्लोसिव्स, जिस तरह से आटम बम वगैरह जो है ये उगा सकते हैं ज़मीन में। नूडल कंटैक्ट अवर इन्वेजन फ्लीट। नूडल हमारी जो इन्वेजन फ्लीट है उनको कंटैक्ट करो, ठीक है। अब चूंकि राइम में लिखा है तो राइम में जो है जिस तरह से ये जो सिल्वर या कोकल शेल्स जो हैं ये फ्लावर्स के लिए जो है वहाँ पे राइटर ने जो है राइम के अंदर यूज़ किए हैं। इनका एक्चुअल मतलब ये नहीं कि ये सिल्वर, यहाँ के इस सिल्वर का मतलब क्या है कि मेटल सिल्वर है, ठीक है। राइम में ये नहीं, तो इसने इंटरप्रेट जो है दूसरी तरह से किया है। तो अब जो है इनको लग रहा है कि अर्थ के जो लोग हैं वो मेटल ग्रो कर रहे हैं और जो है आटम बम वगैरह ज़मीन में उगा रहे हैं, इसलिए ये जो है इसने नूडल को जो है कहा है कि हमारी जो इन्वेजन फ्लीट है, हमारी जो मार्स को बचाने वाली जो है, जो दूसरे अर्थ पे हमला करते हैं उनसे कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है, उस टीम से कॉन्टैक्ट करिए। नूडल दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक अवर अर्थ सर। नूडल कहता है कि हाँ वो जो है तैयार है नीचे जाने के लिए और अर्थ पे हमला करने के लिए। थिंक टैंक टेल देम टू होल्ड। थिंक टैंक कहता है कि उनको कहो रोको। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ। उनको बताओ कि नई जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास आई है ज़मीन से, ज़मीन के बारे में। अयोटा ट्रांसक्राइब करो इसको। अयोटा क्या कहता है? यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, ठीक है ना अयोटा। देन अयोटा इसको रीड करता है। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पॉट एंड द डिश रेन अवे विद द स्पून। तो ये जो पोइम है, ये पोइम जो है इस काउ के बारे में है, जो एक काउ है जिसने जो है मून पे जंप करती है। तो जो कुत्ता होता है वो हंसता है इस गाय को जंप को देखकर, क्योंकि गाय जो है चांद पे जंप कर रही होती है। और डिश जो होता है वो रेन करता है चम्मच के साथ, ठीक है, दौड़ता है चम्मच के साथ। तो ये पोएम है। देन इसको हंसी वाली पोएम को देख के सभी हंसना शुरू कर देते हैं हंसते हुए। द डिश रेन अवे विद द स्पून, के डिश जो है वो स्पून के साथ जो है भाग चुकी है, ठीक है। मतलब कि जैसे गिर गया होगा बर्तन, ठीक है ना, ये डिश होती है, इसमें चम्मच होती है, तो ये चम्मच के साथ भागी है, तो इसी बात पे ये हंस रहे हैं। थिंक टैंक क्या कहता है? सीज लाफ्टर डिसिस्ट। थिंक टैंक इनको कहता है कि हंसी रोको। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये बहुत खतरनाक है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, जो अर्थ के लोग हैं ये हाईएस्ट लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पे जो है पहुंच चुके हैं। डिडंट यू हियर, तुम सुन नहीं पा रहे। दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, इन्होंने जो है इनके अपने जो घर में पालने वाले जानवर हैं उनको म्यूजिकल कल्चर और स्पेस टेक्निक्स के बारे में सिखाया है। इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, इवन जो उनके कुत्ते हैं उनको भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, ठीक है, उनको भी मजाक समझ आती है। व्हाई एट दिस वेरी मोमेंट, क्यों इस जो है इस लम्हे में, दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, क्या इस टाइम पे जो है वो मिलियंस ऑफ गाय जो है उनको भेज दें, इंटरप्लेनेटरी अटैक कर दें, हमारे मार्स पे भी वो आ जाएं, हर जगह पे गाय का अटैक हो जाए, काउज का अटैक हो जाए, ऐसा इंटरप्रेट करता है कौन? थिंक टैंक। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, इन्वेजन फ्लीट को नोटिफाई करो। नो इन्वेजन टुडे, आज कोई भी इन्वेजन जो है नहीं होगा। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, नेक्स्ट कोड जो है उसको पढ़ो। ऊप यस आर रीडिंग, तो ऊप जो है नेक्स्ट जो है पोइम पढ़ता है। हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल, ठीक है, हम्टी डम्टी जो है वॉल पे बैठ जाता है। हम्टी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल, फिर उसके बाद हम्टी डम्टी गिर जाता है। ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन, जितने भी जो है एक बादशाह के घोड़े होते हैं या जितने भी जो है सलार होते हैं, सब सपाई होते हैं बादशाह के, कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन, वो हम्टी डम्टी को जो है फिर से जो है इकट्ठा नहीं कर सकते। वो लुक सर, हियर इज ए पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी, देखिए सर जहाँ पे एक हम्टी डम्टी की पिक्चर भी है। वाई सर ही लुक्स लाइक, वो सर वो क्यों सर वो दिख रहा है। टर्न्स लार्ज पेज ऑफ हम्टी डम्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस, एक बड़ा सा पेज जो है हम्टी डम्टी का क्या करते हैं वो पिक्चर दिखाते हैं थिंक टैंक को, और हमें जो है स्टेज पे दिखता है आगे स्क्रीन पे, स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड इट्स मी, ठीक है ना। थिंक टैंक जो है स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, थिंक टैंक जो है अपना चलाते हुए और अपना सिर पकड़ते हुए कि ये मैं हूँ। इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, कि मैं हूँ और एक मेरा बड़ा सा जो है बैलून जैसा सिर है। अर्थलिंक हैव सीन मी, अर्थलिंक जो अर्थ के लोग हैं उन्होंने मुझे देख लिया। एंड दे आर आफ्टर मी, और अब वो मेरे पीछे हैं।
हैड ए ग्रेट फॉल, ठीक है ना, जो है एक बड़ा फॉल मेरा आने वाला है। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, इसका मतलब कि वो मार्स का सेंट्रल कंट्रोल और मुझे जो है कैप्चर करना चाहते हैं अर्थ के लोग। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, ये जो है मार्स के लोगों पे जो है इन्वेजन होने जा रहा है। नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, नूडल मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल जो है प्रिपेयर करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे जो है यहाँ से भागना होगा बिना किसी देरी के। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, तुम जो लोग हो जो इस वक्त मिशन में हैं, तुम जो है अर्थ को छोड़ो वहाँ से। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, लेकिन इंश्योर करो कि तुम जो है पीछे कोई भी निशान नहीं छोड़ के वहाँ से भागो। द अर्थ लैंग मस्ट नॉट नो दैट आई नो, जो ज़मीन के लोग हैं उनको नहीं पता होना चाहिए कि मैं जानता हूँ कि वो मेरे पीछे। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन द शेल्व्स, ओमेगा आयोटा और ऊप जो है वापस भागते हैं और किताबों को वहीं पे शेल्व्स पे रख देते हैं, रखते हुए भाग जाते हैं वहाँ से। नूडल वेयर शैल वी गो सर, नूडल जो है कहता है कि अब हम कहाँ जाएंगे सर, हमें कहाँ जाना होगा। थिंक टैंक क्या कहता है, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, 100 मिलियन माइल्स जो है हमें मार्स से दूर जाना पड़ेगा। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लानट ऑफ मार्स, जो हमारी इन्वेजन फ्लीट है हमला वाली जो हमारी फौज है उनसे कहो कि वो पूरे के पूरे प्लानट को मार्स को खाली करें। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम जो नेक्स्ट प्लानट जो है नेक्स्ट जो जगह है अल्फा सेंचुरी वहाँ पे जाने वाले हैं। 100 मिलियंस अवे, ठीक है, 100 मिलियंस दूर जो है हम जहाँ पे जाने वाले हैं। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड कटन क्लोजर स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियंस डाउन राइट, ठीक है। ओमेगा आयोटा ऊप जो है वहाँ से भाग पड़ते हैं, ठीक है। जैसे ही जो नूडल है, नूडल जो है थिंक टैंक को वहाँ से जो है लेने में वहाँ से मदद करता है। इतने में पर्दे जो हैं स्टेज पे गिर जाते हैं। जब पर्दे गिरते हैं तो जो लाइट होती है वो किस पे पड़ती है, हिस्टोरियन पे, शुरू में जिस पे लाइट पड़ी थी, हिस्टोरियन चकलिंग। एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेजन। एंड ये जो है चकल करते हुए, ठीक है, हंसते हुए कहती है कि इस तरह से एक जो है पुरानी गर्दे वाली नर्सरी की राइम्स की किताब ने मार्शन के इन्वेजन से दुनिया को बचाया है। एज यू ऑल नो, जैसा कि तुम सब जानते हो, इन द 25th सेंचुरी, जो है 25वीं सदी में, 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, 500 साल बाद जब ये सब हुआ था, वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कंटैक्ट विद मार्स, हम अर्थ के लोगों ने जो है वापस जो है कंटैक्ट जो है मार्स पे इस्टेब्लिश किया था। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस, और हम जो है मार्शियंस के साथ बहुत फ्रेंडली हो चुके थे। बट दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय ए क्लेवर मार्शन, लेकिन उस टाइम जो है माइटी थिंक टैंक की जगह पे वहाँ पे जो है एक क्लेवर मार्शन जो है आ चुका था। द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, वाइज और वंडरफुल जो नूडल था, ठीक है, अब उसने कमांड वहाँ पे संभाल रही थी मार्स पे। ओ यस, वी टॉट द मार्शंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स। ओ हाँ, हमने जो मार्शंस हैं, मार्स के लोग हैं, उनको हमने ये डिफरेंस भी बताया कि सैंडविचेस और बुक्स कैसे अलग अलग होती हैं, ये सेम नहीं है। वी टॉट देम हाउ टू रीड, हमने उनको बताया कि कैसे पढ़ा जाता है। टू एंड वी एस्टैब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, ठीक है, हमने वहाँ पे जो है एक मॉडल लाइब्रेरी जो है वहाँ पे एस्टैब्लिश की है उनकी कैपिटल सिटी में मार्सोपोलिस के अंदर, ठीक। हमने मार्स के लोगों को बताया है कि कैसे जो है जहाँ पे बुक्स को रीड किया जाता है। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, जैसा कि तुम सब जो है एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, ठीक है। यहाँ पे अब भी एक बुक है जो मार्शियंस ने कभी नहीं लाई पढ़ने के लिए। यू गेस्ड इट, तुमने जो है इसको ठीक गेस किया है, मदर गूज, ठीक है। मदर गूज जो किताब है, ये कभी मार्शियंस उस किताब को नहीं लेकर आए पढ़ने के लिए। तुमने ठीक गेस किया, वो कौन सी किताब है, मदर गूज, क्योंकि ये वहीं पे छोड़ के उसको भागे थे। शी बोज एंड एक्सिट्स राइट, ठीक है, वो नीचे को झुकती है ये हिस्टोरियन, एंड राइट साइड में हो जाती है। तो इस तरह से स्टेज पे सब गायब हो जाते हैं, तो पर्दा जो है गिर जाता है, एंड हमारा ड्रामा जहाँ पे ख़त्म हो जाता है, स्टेज प्ले जहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लिखा गया है ये प्ले क्लेयर बॉयको के द्वारा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ग्लॉसरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसके क्वेश्चंस के ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय।